पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 553। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 553। हे प्रियतमे राधिके तेरी महिमा अनुपम अकथ अनंत। हे प्रियतमे महिमा अनुपम अकथ अनंत। युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता अंत। युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता। सुधानंद बरसाता ही है मैं, तेरा मधुर वचन अनमोल। सुधानंद बरसाता ही हमें, तेरा मधुर वचन अनमोल। बिका सदा के लिए मधुर दृग, कमल कुटिल प्रकुटी के मोल। बिका सदा के लिए मधुर दृग, कमल कुटिल प्रकुटी के मोल। जपता तेरा नाम मधुर अनुपम मुरली में नित्य ललाम। जपता तेरा नाम मधुर अनुपम मुरली में नित्य ललाम। नित्य तृप्त नैनु से तेरा रूप देखता अति अभिराम। नैनों से तेरा रूप देखता अति अभिराम। कहीं ना मिला प्रेम शुचि ऐसा, कहीं ना पूरी मन की आश। कहीं न मिला प्रेम शुचि ऐसा, कहीं न पूरी मन की आस। एक तुझी को पाया मैंने, जिसने किया पूर्ण अभिलाष। तुझी को पाया मैंने, जिसने किया पूर्ण अभिलाष। नित्य तृप्त निष्काम नित्य में, मधुर तृप्ति मधुरतम काम। नित्य तृप्त निष्काम नित्य में, मधुर तृप्ति मधुरतम काम। तेरे दिव्य प्रेम का है यह जादू भरा मधुर परिणाम। दिव्य प्रेम का है जादू भरा मधुर परिणाम। पद संख्या 577, 577। एक तुम्ही में मन अटका है, एक तुम्हारी ही है याद। एक तुम्ही में अटका है, एक तुम्हारे ही है याद। ललचाता रहता पाने को, नव नव नित्य मधुर रस स्वाद। ललचाता रहता पाने को, नव नव नित्य मधुर रस स्वाद। प्राण इंद्रियां बुद्धि चित्त सब, तुम में ही संतत संलग्न। इंद्रिया बुद्धि चित्त सब, तुम में ही संतत संलग्न।
अतल अथाह प्रेम रस सागर में ही हूँ मैं नित्य निमग्न। अतल अथाह में ही हूँ मैं नित्य निमग्न। मिलती परम प्रेरणा तुमसे, मिलता मित शक्ति का दान। मिलती परम प्रेरणा तुमसे, मिलता मित शक्ति का दान। बना हुआ हूँ जिसको पाकर मैं नित्य अतुलित शक्ति निधान। बना हुआ हूँ जिसको पाकर मैं नित्य शक्ति निधान। जीवन मूल तुम्ही हो केवल, तुम्हें देखता हूँ नित पास। जीवन मूल तुम्ही हो केवल, तुम्हें देखता हूँ नित पास। मधुर मनोहर तुम में ही बस रहता मेरा नित्य निवास। मधुर मनोहर तुम में ही बस रहता मेरा नित्य निवास। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री भाई जी का एक विचार। पूज्य श्री सेठ जी, भाई जी, बाबा, इनके विचारों से साधक का पोषण होता है। इसलिए संत जन कहते हैं भगवत कृपा पर विश्वास और नाम जप। अगर इन दोनों से मन उचट जाए तो फिर स्वाध्याय पकड़ ले। स्वाध्याय से मन उचटे तो ध्यान लगा ले। ध्यान से मन हटे तो ठाकुर जी के श्री विग्रह को सामने रखकर नाम जप करे। इस प्रकार से मन को भगवत संबंधी वस्तुओं में उलझाए रखे, चैन न लेने दे अपने मन को। क्योंकि मन जैसे ही खाली हुआ तो अपने कहावत है, खाली मन शैतान का घर। तो खाली मन में शैतानी सूझती है। देखो भाई, बड़ी सुंदर बात है। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर खाली मन है, कुछ ना पल्ले पड़ रहा हो तो सो जाओ। कम से कम असत क्रिया तो नहीं होगी। कम से कम असत क्रिया तो नहीं होगी। लेकिन अब ये नहीं कि 16 माला नहीं हुई, चल असत क्रिया तो होएगी नहीं, सो ही जा। आलसियों के लिए जुगाड़ नहीं है।
कई भैया ने एक बार बोल दिया रात को माला करते हुए सो जाओ तो 8 माला मानी जाती है। तो बच्चों ने कहा 8 दिन में कर लो, 8 रात की हो गई हैं, यही करना है। सोते सोते नाम जप माना है, तो सोते सोते नाम जप करते हुए सो गए तो नाम जप माना है, पूरी रात का माना है। अब कई घंटे का नाम जप हो गया। पर पूज्य प्राची दीदी कहती हैं कि नियम वाला पूरा करने के बाद रस वाला नाम लेते लेते सो जाएं, जिसमें रस लेकर, जिसमें स्वाद लिया जाए साधक। राधा 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 राधा, जिसे राम पसंद हो राम 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 राम, ऐसे अपना आराम करो, फिर नाम लो और करो आराम। पायो परम विश्राम राम है? तो भैया परम विश्राम कहाँ मिलेगा? भगवान की गोद में। जब सोने जाओ तो ये विचार करके सो कि हम भगवान की गोद में सो रहे हैं, वो भजन हो जाएगा सोना, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है। जब हम सोने जाते हैं ना, इतने आलस्य में सोते हैं। पहला, हाँ गिरधारी सही कह रहे हैं, पहले हम आधा घंटा इंस्टाग्राम चलाते हैं, उसके बाद हम सोने जाते हैं। तो रात में इंस्टाग्राम की वो रील्स ही आती है सपने में, फिर भगवान कहाँ से आएंगे? फिर भगवान नहीं आते, फिर रील्स आती होती हैं। तो इससे बढ़िया है भैया नाम जब किया जाए, उससे ही परम लाभ है। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, देखो भाई प्रहलाद जी, जिस प्रकार मन में मकान में सांप घुस जाता है तो हमें डर के कारण नींद नहीं आती। सेठ जी कहते हैं अगर घर में सांप हो तो नींद नहीं आती। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। घर जाते थे तो उस समय मेरी दादी की खाट के पास में एक पुरानी अलमारी थी और उसमें बड़ा सांप रहता था, सच्ची में रहता था। और पूरी रात वो दादी की खाट के नीचे चलता रहता था, आवाज़ आती रहती थी। तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। मैं गाँव जाने से बहुत डरता था। और गर्मियों में अपने हरियाणा में, अपने पंजाब साइड में गर्मियों में वैसे बच्चे की छुट्टी हुई गर्मियों की, गंजा करवाया और गांव में ले गए। और इतना डर लगता था। वो सांप पूरी रात सड़ 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 ऐसी आवाज़ आती रहती थी और दादी निश्चिंत सोती थी खराटे मारती हुई, जैसे आदत पड़ गई उस सांप की। तो सेठ जी कहते हैं जिस प्रकार ध्रुव जी मकान में सांप घुस जाता तो नींद नहीं आती, या हजारों रुपए साथ में हो और जंगल में रात हो जाए तो चोर डाकू का भय रहता है। भाई किसी को लाखों रुपए उसके बैग में दे दिए जाए, उसे रात को छोड़ दिया जाए जंगल में, तो उसे डर रहेगा यार कोई मार काट के हमसे छीन कर ना ले जाए। यदि भय ही कारण हो तो मृत्यु का करना चाहिए, मृत्यु का भय करना चाहिए। अगर भय कारण है भगवान को भजने का तो मृत्यु का भय करो। वो कौन सा था, एक दोहा था ना, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हम दोनों ही भूले बैठे हैं, हम दोनों ही भूले बैठे हैं। एक संसारी ने एक संत से कहा, महाराज आप तो बहुत बड़े त्यागी हो। संत ने कहा, बेटे मैं तो कुछ भी त्यागी नहीं हूँ, मुझसे भी बड़ा तो तू ही है। तो कहने लगे, अरे प्रभु मैं कैसे त्यागी? कह रहे भाई मैंने तो घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, ये सब चीज़ें छोड़ के भजन साधन कर रहा हूँ, और अब तुम देखो तुम तो भगवान को ही छोड़े बैठे हो। वाह! मैं कहा बात तो सही कह रहे हैं भाई महाराज जी, जो भगवान को छोड़े बैठा वो तो सबसे बड़ा त्यागी है। तो स्वामी सेठ जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, भय करना हो तो मृत्यु का करो, और प्रेम करना हो तो भगवान से करो। प्रेम करना हो तो भगवान से करो। भगवान से प्रेम करने की विधि है, द्वेष करने की कोई विधि नहीं है। प्रेम करने में देर हो तो आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार हमारा देह में प्रेम है,
इससे भी अधिक प्रेम भगवान में होना चाहिए साधक का, इससे भी अधिक प्रेम भगवान में होना चाहिए। सेठ जी कहते हैं प्राण अर्पण करना यानी हमारा जीवन भगवान के अर्पण करना। कोई कहता है ना प्राण अर्पण करना, तो इसका मतलब अपना जीवन भगवान के अर्पण करना। मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी, इसलिए यदि कोई हमारा प्राण लेकर भगवान से मिला दे तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। सेठ जी कहते हैं अगर कोई प्राण लेकर हमें भगवान से मिला दे तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार तुलसीदास जी के कहने पर एक मनुष्य भाले पर कूद गया और भगवान ने उसे बचाया, वहाँ तो तुलसीदास जी के कहने से उसे विश्वास था कि मेरे प्राण नहीं जा सकते, किंतु शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं मिलता और प्राण गंवाने का तो शास्त्र भी निषेध करते हैं, कहते आत्महत्या है। देखो भैया, इंद्रियों का नाम भी प्राण है, इंद्रियों का नाम भी प्राण है, इनको भी भगवान में लगाना चाहिए। एक और तो भगवान है, एक और प्राण है, तो प्राणों को त्याग कर देना चाहिए। प्राणों का त्याग अर्थात इंद्रियों के सुखों का त्याग कर देना चाहिए। ये भगवान चाहते हैं। भगवान नहीं चाहते आपकी गर्दन काट दें, भगवान ने आज तुम्हें कत्ल करवा दें, ऐसा भगवान नहीं चाहते। बड़ी मुश्किल से तो मानुष जन्म दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। है इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, और वो भी भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से दिया है, अकारण कृपा से दिया है, कोई कारण नहीं है। अगर हम अपने जीवन को देखें कि क्या हम भगवान को पाने लायक थे, हम अपना पुराना जीवन देखें कि हम भगवान को पाने लायक थे, कदापि नहीं। ये अहेतु की कृपा है भगवान की जो हमें संत दे दिए हैं। अकारण करुणा वर्णालय, इसीलिए नाम है भगवान का। इस करुणा का लाभ उठाना है। इस करुणा का लाभ कैसे उठेगा कि हम भैया भगवान ने जो कार्य दिया है उस कार्य को कर लें। क्या कार्य दिया है भगवान ने? कार्य दिया भजन करने का। भजन करने का ही तो कार्य है अपना, और किस लिए आए हैं? अरे भैया, कल पूज्य भैया कह रहे थे कि जो काम हम कर रहे हैं वही गधे कुत्ते घोड़े सब कर रहे हैं। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, श्री हनुमान अवध सरयू अति अभिराम, अवध सरयू अति अभिराम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया सेठ जी कहते हैं हमारा जीवन केवल प्रभु के निमित्त ही है, हमारा जीवन केवल प्रभु के निमित्त ही है, हमारा और कोई प्रयोजन नहीं है सज्जनों। बस भगवान मिल जाएं, एक ही प्रयोजन कि भगवान मिल जाएं। अपना प्राण भगवान के लिए लगाने वाला ही मदगत प्राणा कहलाता है। उसका प्रत्येक कार्य, खाना पीना सोना बैठना, सब कुछ भगवान के लिए है। उसके पास चर्चा भी भगवान की ही है, और वह कह सुनकर मुग्ध होता रहता है भगवान की वार्ताएं। और तो और वह प्रेम में पागल हो जाता है भगवान के। आहा, प्रभु की दया प्रेम महिमा का ख्याल करो सज्जनों, वे कितने दयालु हैं। हम उनके वियोग को सहन कर रहे हैं, हम प्रभु के वियोग को सहन कर रहे हैं, इसलिए वे भी सहन कर रहे हैं।
नहीं तो हम सहन नहीं करेंगे तो प्रभु भी एक क्षण के लिए सहन नहीं करेंगे भैया, क्योंकि यथा तथा का नियम है उनका। एक प्रेमी कहता है, हे भगवान, आपके गुण प्रेम प्रभाव की कथा में ही हमारा समय बीते, बस सत्संग में ही हमारा समय बीते, आप भले ही दर्शन न दें। क्यों कहा ऐसा? कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। जब गोपियों के मध्य से भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो तत्काल गोपियों ने क्या किया? घर जाके अपने रोटी सब्जी बना के खा के सोने नहीं लगी। उसी समय तत्काल भगवत चर्चा शुरू हो गई। तत्काल चर्चा शुरू। सुनती हो सखी, मेरे साथ एक दिन श्याम सुंदर ने ऐसा किया, दूसरी कहती है मेरे साथ ऐसा किया है। निरंतर सारी सखियां अपनी अपनी बात बताने लगी। सांवर लगता है भूल गए वह बात पान वाले प्रियतम। कि लगता है श्याम सुंदर भूल गए हैं, उस दिन श्री जी मैं आपको पान खिला रही थी और मेरे हाथ से आपने जब अर्धचर्बित पान दिया मेरे हाथ से छीन कर भाग गए। मुझसे कहने लगे, ललिते अगर तुम ये अर्ध श्री जी का अधरामृत मुझे दे दोगी ना, मैं तुम्हारा जीवन भर के लिए ऋणी हो जाऊंगा। ऐसा कहकर मुझसे पान ले लिया। अब वो जानते नहीं, उन्होंने पान लिया तो उन्होंने कहा था कि वो मेरे ऋणी हैं, और वो ऋणी भूल गया लगता है, मेरा गुलाम है वो। ललिता जी की सखियां आपस में बात करती हैं, ये उनका अधिकार है भैया। वो भगवान पर इतना अधिकार रखती हैं क्योंकि प्रेम करती है ना, प्रेम में अधिकार स्वतः मिल जाता है। लेकिन प्रेम में तिरस्कार का ये नहीं, आपका अधिकार निश्चित है प्रेमी पर, लेकिन आप किसी और के सामने प्रेमी का तिरस्कार करो, ये स्वयं को अच्छा नहीं लगता उस प्रेमी को। अधिकार है एकांत का, है तिरस्कार करने का अधिकार नहीं। अब मैं ऋषिकेश प्रभु से प्रेम करूं, मैं कहूं ऋषिकेश प्रभु आप मेरे गुरुजन, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, और फिर उस प्रेम में मैं आपका तिरस्कार सरे बाजार कर दूं, फिर किस बात का प्रेमी हैं? फिर किस बात का प्रेमी भैया? तो सारी गोपियां चर्चा करने लगती हैं जैसे ही भगवान जाते हैं, मध्य से चले जाते हैं तो सारी गोपियां चर्चा करती हैं अपने, तो सब अपने अपने सपने की बात बताती हैं। सखी सुन वह सपने की बात, ऐसे ऐसे अपनी अपनी बातें बताती हैं। श्री जी से कहा एक ने, सखी वह कैसो मीठो सपनो, सखी मोहे कारो नाग डस्यो। ऐसे निरंतर बातें करती हैं आपस में। श्री जी से कहती है एक सखी कि श्री जी आपके सपने में नहीं आते क्या श्याम सुंदर? तो श्री जी कहते हैं सपना आए तो शाम आए ना, सपना नींद ही नहीं आती है, नींद नहीं आती तो सपना कहाँ से आएगा? तो भैया सीधी सी बात है, जब से वे गए हैं तब से नींद ही नहीं आई है, तब से नींद ही नहीं आती है। तो भैया नींद नहीं आती है। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। अभी हमें आराम सुहा रहा है, हम एसी ढूंढते फिरते हैं। सत्संग के टाइम पे भी, कीर्तन के टाइम पे भी जगह मिल जाए कहीं एसी के नीचे, अरे भैया के पास ही चल के बैठ जाते हैं थोड़ी देर। भैया मना तो करेंगे नहीं। अच्छा, गुरुदेव को ऐसा समझते हैं कि गुरुदेव कुछ समझते नहीं, पर वो सब कुछ समझ के भी कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। सब कुछ समझ करके भी वे कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। अगर वे आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं तो हमारी हार है इसमें। उस शिष्य की हार है कि वो सत्संग संकीर्तन के समय वहाँ जाकर बैठ गया और भैया उससे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इसका मतलब कि भैया अभी हमारे शिष्यत्व में कभी कमी रह गई है। नहीं तो हमें इस समय अपने गुरुदेव के आदेश में होना चाहिए था। हमें अपने गुरुदेव की जो आज्ञा हमें मिली है सत्संग संकीर्तन, उसके बाद चले जाएं, कोई दिक्कत, उससे पहले चले जाएं, लेकिन अपने गुरुदेव का जो संकल्प है उसे पूरी करने की शिष्य की भैया पूरा शिष्यत्व ही उसका उसमें है। तो पूज्य सेठ जी कहते हैं भैया हम सहन कर रहे हैं इसलिए भगवान सहन कर रहे हैं।
हम सहन नहीं करेंगे तो भगवान भी सहन नहीं करेंगे। नाथ आप सत्संग में हमें रखो निरंतर, चाहे भले दर्शन मत दो, निरंतर सत्संग में रखो। भगवान शंकर कह रहे हैं भाई सब कुछ कर जो तुम पुनि राम राम दिन राति, रोम रोम हर ठोर से भाई, ररंकार धुनि हो तो सदाई। जिनके रोम रोम से नाम निकलता है, एक पल के लिए नहीं भूलते हैं, लागी समाधि अखंड अपारा। भैया कितने कितने कल्पों की समाधि ले लेते हैं भगवत भजन में, राम राम राम, केवल राम नाम, कोई होश नहीं है। अरे भैया ये और तो और छोड़ो, जब माँ जानकी को रावण हरण करके ले गया भगवान राम वन में, हा सीते कहकर घूम रहे हैं। माँ जगदम्बा, माँ पार्वती जाकर के, माँ सती जाकर के चेक करने, ये सच में ही राम है, ऐसा रुदन कर रहे हैं, ये तो अपनी पत्नी के पीछे पागल है। ऐसे परीक्षा लेने गई, और जब प्रभु की परीक्षा लेने गई, प्रभु की परीक्षा नहीं ली जाती है। संत कह रहे थे प्रभु की प्रतीक्षा की जाती है, प्रभु की प्रतीक्षा की जाती है। हम इंतज़ार करते रहें। अरे उस इंतज़ार में भी बहुत मज़ा है। जब पनघट पर गोपी बैठी होती है ना, और वो नित्य के कर्म कर रही होती, कपड़े धो रही होती है, तो श्याम सुंदर आते हैं मिलने, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। श्याम सुंदर आते हैं। श्याम सुंदर ऐसे जो प्रतीक्षा करता है उसे बड़ा फल मिलता है। सब्र होना चाहिए साधक के भीतर। कैसा सब्र? किस लिए? सब्र संसार से, और बेसब्री होनी चाहिए व्याकुलता भीतर से। हैं प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार, भीतर ही भीतर ऐसा हाहाकार मचा रहे, हे नाथ कब मिलोगे, हे प्रभु कब मिलोगे, नाथ आज तो आ ही जाओ, नाथ आज तो मिल ही जाओ मुझे, आज तो दर्शन दे ही दो। स्वामी जी महाराज कहते हैं नाथ अब तो बहुत हो गई, बस अब ठसाठस भरी जाओ, आ जाओ बस, आ जाओ बस, फटाफट आओ प्रभु। कि दधी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बांसुरी बजाए, दधी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बांसुरी बजाए, दधी दूंगी रे। बार बार गोपांगनाएं बुलाती हैं। अरे भैया बहाने बना बना कर घर जाते हैं। मैया चीनी खत्म है गई है मैया ये दे दे, और लेना देना कुछ नहीं, घर पर कट्टे के कट्टे रखे हैं भरे चीनी के, वहीं से तो भरे हैं नंद महल से ही ले आके। भगवान जब श्री जी बनी ठाकुर जी बने श्री जी, और सारे सखा बन गए गोपी, और वहीं पर सांकरी खोर में ये खेल दोबारा रचा गया, दोबारा दान लीला दोबारा घटी। और इस बार श्री जी कौन है? ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी कौन है? श्री जी हैं। और वही बातों का ताना मार रहे हैं जो श्याम सुंदर कहते हैं, वही श्री जी डायलॉग पे डायलॉग। और श्री जी श्याम सुंदर वाले वो डायलॉग। तो श्याम सुंदर श्री जी जो बनी हुई हैं वो कहती हैं श्री जी ठाकुर जी से दान देना पड़ेगा। तो उधर ठाकुर जी कहते हैं श्री जी के रूप में, तुम कौन हो? कह रहे हम यहाँ के राजा हैं। कह रहे पहली बार देखा राजा को दान मांगते हुए, राजा तो दान देवे हैं पहली बार देख रहे हैं। अच्छा भीतर से कौन बोल रहे हैं? उधर ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं, ठाकुर जी जवाब दे, इधर से श्री। तो ठाकुर जी ने कहा दान तो देना पड़ेगा। तो श्री जी ने कहा कि एक गोपी से बोला तू दे दे अपने। तो ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? क्या है गोबर चोर को ना लूँगा, गोबर चोरटी कहीं की, गोबर चुरा चुरा के बताओ हम ना लेंगे या कुमाखन? तो श्री जी फिर कहते हैं ओ हो यशोदा धमदल्ली के हैं, खाए खाए के मोटी कर रखी है,
खूब डायलॉग, वही डायलॉग जो ठाकुर मारते ठाकुर श्री जी, आपस में खूब बहसबाजी होती है, और बिल्कुल वही डायलॉग चल रहे होते हैं जो श्याम सुंदर मारते हैं। तो ये जो रस है, ये रस कब मिलता है? जब साधक का चित्त जो होता है ना, निरंतर भगवान का चिंतन करता है। हम सोचते हैं कि नाम है अष्ट सखा जो हुए अपने, कुंभन दास जी, गोविंद सखा जी, ये सारे लोग बस ऐसे ही घूमते थे, खाली भजन नहीं करते थे, हैं हमारी तरह मतलब मेरी तरह, आप लोगों की तरह नहीं, आप बुरा ना मान जाएंगे। आप लोग बहुत भजन करते हैं, निश्चित भजन करते, तभी यहाँ टिके हुए हैं, नहीं तो यहाँ कोई साधारण व्यक्ति टिक नहीं सकता। तो क्या कह रहा था मैं? कुंभन दास जी, गोविंद सखा जी, जितने भी अष्ट सखा हुए, जितने भी ब्रज में साधक रहते हैं, वो खूब भजन करते हैं। पूज्य भैया आगे महाराज।